सभी भक्तजनों को जय श्री राधे। यह वीडियो इंसान की जिंदगी की उस जड़ तक जाने की कोशिश करता है जहां से डर, उलझन, बेचैनी और फंसाव शुरू होता है। आगे बढ़ने से पहले कृपया वीडियो को लाइक करें। आमतौर पर इंसान मानता है कि उसकी परेशानियां बाहर से आती हैं, हालात से आती हैं, लोगों से आती हैं या किस्मत से आती हैं। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो ज्यादातर समस्याएं हमारी अपनी धारणाओं से जन्म लेती हैं। हम कुछ मान्यताओं को बिना जांचे स्वीकार कर लेते हैं और फिर पूरी जिंदगी उन्हीं के अनुसार जीने लगते हैं। हम मान लेते हैं कि हमें कुछ करना ही नहीं, कुछ सहना ही नहीं, कुछ निभाना ही है, चाहे अंदर मन रो रहा हो, टूट रहा हो। हम इन्हें जिम्मेदारी, कर्तव्य, मजबूरी, संस्कार और जरूरत जैसे सुंदर शब्दों से ढक देते हैं ताकि हमें खुद से सवाल ना पूछना पड़े। या डर से यहाँ से पैदा होता है। डर इस बात का नहीं कि होता है कि कुछ बुरा हो जाएगा, डर इस बात का होता है कि कहीं वो सब ना छूट जाए जिसे हमने अपनी पहचान बना लिया है। हम कहते हैं कि यह मेरी जिंदगी, मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा काम है, मेरी इज्जत है। लेकिन कभी यह नहीं पूछते कि क्या सच में यह सब मेरा ही है या मैंने इसे अपना मान लिया है। जैसे कोई प्लेटफॉर्म अपना खड़ा व्यक्ति बिना टिकट देखे यह मान ले कि सामने खड़ी ट्रेन उसी की है और अगर वो ट्रेन छूट जाए तो रोने लगे। इंसान भी ऐसा ही करता है, बिना जांचे किसी बोझ को उठा लेता है और फिर कहता है कि जिंदगी बहुत भारी है। हम जिन समस्याओं को अपने मान लेते हैं उनमें से कई समस्याएं असल में हमारी होती ही नहीं, बल्कि समाज, परिवार या परंपरा से उधार ली हुई होती है। लेकिन हम उन्हें छोड़ते नहीं क्योंकि उनसे हमें कुछ ना कुछ मिल रहा होता है। यह बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन इंसान अपने दुख से भी फायदा उठाता है। किसी को अपने त्याग से अहमियत मिलती है, किसी को अपने संघर्ष से सम्मान और किसी को अपने बलिदान से पहचान और किसी को अपने दुख से सहानुभूति मिलती है। हम बाहर से कहते हैं कि हम परेशान हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं हमें उस परेशानी की मिठास पसंद होती है। जैसे कोई मीठा पाया पीते हुए शिकायत करें कि मैं फंस गया हूँ, लेकिन कप छोड़ने को तैयार ना हो। अगर सब सच में दुख असहनीय होता है तो इंसान उसे पकड़े नहीं रहता। हम शिकायत करते रहते हैं लेकिन बदलाव नहीं करते, क्योंकि बदलाव का मतलब है कि उस छुपे हुए लाभ को छोड़ना। यही कारण है कि इंसान अपनी मान्यताओं को पकड़ कर रखता है, चाहे जो उसे जला ही क्यों ना रही हो। हम कहते हैं कि हम कुछ चीजें गैर जरूरी है, लेकिन व्यवहार में उन्हें सबसे जरूरी बना लेते हैं। हम मान लेते हैं कि कुछ भी बदला नहीं जा सकता, जबकि सच यह है कि जिंदगी में कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं है। अगर इंसान बस कुछ मिनट तक रुक जाए तो अपने सारे विश्वासों को एक तरफ रख दे तो एक छोटा सा अंतर पैदा होता है कि उस अंतर में पहली बार इंसान को यह एहसास होता है कि शायद दुनिया में वैसी नहीं है जैसी वो अब तक समझता आया। शायद वो उसे मजबूरी लग रही है, वो वास्तव में एक चुनाव है। शायद में उसे डर लग रहा हो कि वो उसकी कल्पना है। लेकिन यह रुकना आसान नहीं है, क्योंकि रुकते ही सवाल उठने लगते हैं और सवाल अहंकार को पसंद नहीं होते। हम लगातार भागते रहते हैं ताकि खुद से सामना ना करना पड़े, शोर ना हो, रिश्तों में, योजनाओं में, भविष्य की चिंता में खुद को उलझाए रखते हैं। लेकिन जब इंसान चुप होता है तब असली बातें सामने आती हैं। खामोशी शब्दों से ज्यादा सच्ची होती है। वहां कोई बहाना नहीं चलता और झूठ टिकता नहीं। आध्यात्मिक समझ का मतलब कोई नया नियम अपनाना नहीं, बल्कि
अपने पुराने नियमों को देखकर पाना होता है। जैसे किसी बंद कमरे में बरसों से खिड़की ना खुली हो तो बदबू फैल जाती है। कमरे को सजाने या रंगने से कुछ नहीं होगा, बस एक खिड़की खोलनी होगी। उसी तरह जीवन में भी बस थोड़ी सच्चाई की हवा आने दो, बाकी सब अपने आप गिरने लगेगा। लेकिन यह तभी होगा जब इंसान सच से प्रेम करेगा, ना कि सिर्फ आराम से। असली बदलाव किसी एक सुनने, किसी एक देखने या किसी एक मिलने से नहीं होता। असली शिक्षा तब शुरू होती है जब कोई मार्गदर्शक सामने नहीं होता, जब कोई सहारा नहीं होता, जब इंसान अकेला होता है। तब उसे खुद देखना होता है कि वो किन बातों से बंधा हुआ है, किन इच्छाओं से चिपका हुआ है और किस से डर कर चल रहा है। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगता है कि उसकी सबसे बड़ी जेल बाहर नहीं, उसके अंदर है। उसकी सोच, उसकी मान्यताएं, उसकी पहचान ही उसकी बेड़ियां हैं। जैसे जैसे ये समझ गहरी होती है, फैसले साफ होने लगते हैं। इंसान कम झूठ बोलता है, कम समझौते करता है और कम डरता है। जीवन हल्का लगने लगता है क्योंकि अब उसे हर बोझ ढोने की जरूरत नहीं लगती। यह यात्रा आसान नहीं है, लेकिन यही असली यात्रा है। यह यात्रा अंधेपन से देखने की ओर है, मजबूरी से स्वतंत्रता की ओर है, पशु प्रवृत्ति से मानवीय चेतना की ओर है। इस जब इंसान यह सब देख लेता है कि कुछ भी गैर जरूरी नहीं है, बल्कि सब छोड़ा जा सकता है, तब पहली बार वह सच में जीना शुरू करता है। जय श्री राम। अगर ये सब भाव आपको सबको पसंद आते हैं, दिल को छूते हैं, तो कृपया एक सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद जरूर दें और शेयर करें और लाइक करें। जय श्री राम, जय श्री राम।